वेलकम टू पाई ब्रेन्स। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। उसके हमने बेसिक चीजें देख ली थी कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कराना है तो आप कैसे प्रूफ करा सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया है, ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कितने तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं पेपर में। कितने तरीके के मिल जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला, चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं। दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और तीसरा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था वो क्या था, फाइंड वैल्यूज ऑफ के। अभी जो के की वैल्यू निकालने वाला जो टॉपिक था ना, पार्ट था ना, इसको हमको इस वीडियो लेक्चर में करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे आप के की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो एक मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालिए सो दैट फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। अब इसमें बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको के की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि LHL बराबर RHL बराबर क्या होता है, फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये तीनों ही इक्वल होते हैं। अगर ये तीनों ही इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या कहलाएगा कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अब इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है और फंक्शन जो है ना, इसमें ये के की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, बस ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप करेंगे LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, LHL कैसे निकाला जाता है। लिखेंगे यहां पर LHL लिमिट। ठीक है जी, LHL क्या हो जाएगा आपका, x टेंस टू LHL x टेंस टू कहां कहां 5। देखिए जरा, एट एक्स इज इक्वल टू 5 बोला है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 लेंगे। और क्योंकि LHL में क्या होता है, 5 माइनस होता है fx, तो ये हम लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस fx। अब fx है क्या, 5 माइनस मतलब 5 से कम की वैल्यूज। तो 5 से कम की वैल्यूज के लिए हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि 5 से कम की वैल्यूज के लिए fx कौन सा है, सेटिस्फाई करता है। तो ये जो है x इज लेस देन इक्वल टू 5 और ये है x इज ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ी वैल्यू के लिए ये है, 5 से कम के लिए, तो मतलब मुझे फंक्शन जो रखना है वो ये रखना है, kx प्लस 1 रखना है। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा k, x के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 माइनस h लिख देंगे। x के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 माइनस h, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा 5k माइनस 5 hk प्लस 1। ठीक है, ये k को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5k हो गया, और h को k से मल्टीप्लाई किया hk और प्लस 1। अब h की वैल्यू डाल दीजिए, 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1। मतलब कि ये हुआ कि पहला जो आपका इक्वेशन LHL का आया वो क्या आया, 5k प्लस 1। अब आपको दूसरा क्या करना है, RHL निकालना है। क्या निकालना है, RHL के लिए आप क्या करोगे, RHL एक्सटेंस टू 5 प्लस के लिए जाएगा। RHL इधर होता है पॉजिटिव वाला, तो RHL एक्सटेंस टू 5 प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंस टू क्या हो जाएगा 5 प्लस। अब 5 प्लस मतलब 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा है, देखो इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तो 5 से बड़ी के लिए ये है ना, x इज ग्रेटर देन 5 के लिए, तो 3x माइनस 5 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3x माइनस 5 लिख लेंगे। अब जब हमने 3x माइनस 5 लिख लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 प्लस h माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमको ये एक्सपेंड करना है बस अंदर। ये क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा अंदर 3 5 15 और प्लस 3h माइनस का 5। क्लियर है। अब यहां से h की वैल्यू डाल दीजिए, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 0 हो जाएगा, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहां बच जाएगा 10। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब आपने क्या देखा कि LHL और RHL निकल गया, अब FA निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, FA का मतलब कितना हो जाएगा, F5। अब जब आप F5 लेते हो तो यहां से क्या वैल्यू जा सकती है, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। F5 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू 5 पे ही है ना, तो यहां पे डाल दो। F5 लेते हो तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 हो जाएगा। ये तीसरा हो जाएगा। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि LHL इज इक्वल टू RHL होता है, तो ध्यान से देख लेंगे क्या हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू क्या होता है, RHL इज इक्वल टू क्या होता है, FA होता है। अब LHL की वैल्यू कितनी थी, LHL की वैल्यू कितनी थी देख लेंगे। LHL की वैल्यू ये रही 5k प्लस 1 इज इक्वल टू RHL की वैल्यू कितनी है, 10 है।
ठीक है जी। अब हम क्या 5k+1 = 10 लिख सकते हैं। बराबर में ये आप इसके बराबर ये लिख सकते हो, एक इक्वेशन यहां से आएगा तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 5k बराबर कितना हो जाएगा 9 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। तो हमें इसमें k की वैल्यू को निकालना था और k की वैल्यू ऑलरेडी आपकी 9/5 आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन या तो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है या 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? आपको ध्यान से देखना है पूरा, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे ये क्वेश्चन है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, देखने में बड़ा भी लगता है और यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पिछले में क्या था, खाली के की वैल्यू निकालनी थी, इसमें क्या है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें भी वही करना है हमको, LHL करना है, RHL करना है और FA करना है। क्लियर है? अच्छा, यहां देखेंगे x इज क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू, fx की 3 वैल्यू है, एक 5 है, एक x प्लस बी है और दूसरा क्या है 21 है। अब 5 कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। x प्लस बी कब होगी, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। और 21 कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, एक तो 2 है और एक 10 है। तो पहले आपको 2 पे LHL RHL निकालना है, फिर 10 पे LHL RHL निकालना है। आ रही बात समझ? देखिए तो मैं क्या करता हूं, एट यहां पे लिख लेता हूं, एट x टेंस टू 2 वाले पे जो है मुझको LHL RHL निकालना है। तो मैं इसके लिए पहले LHL निकाल लूंगा। LHL क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, यहां लिखेंगे LHL x टेंस टू 2 माइनस पर LHL निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पर मतलब लेस देन 2 पर कितनी है वैल्यू, fx क्या है उस समय 5 ही है, तो ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पहला जो इसका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम चलेंगे RHL की तरफ। अब RHL एट x टेंस टू 2 प्लस पर हम RHL निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, x टेंस टू 2 प्लस पर मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पे ये है ना, तो क्या है यहाँ पर ax प्लस बी है। आ रही बात समझ में? अब जब ये x प्लस बी है तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, x की जगह पे क्या डालना है, 2 डालना है, तो हम यहां डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा, पहले यहां पे थोड़ा सा हमको लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिख लेंगे यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 और a x की जगह पे क्या डाल दोगे 2 प्लस h डाल दोगे। ठीक है, और प्लस का यहां क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जब आप इसे सॉल्व करोगे, h की वैल्यू जब आप डालते हो तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह पे डाल देंगे तो 2a प्लस बी आ जाएगा, 2a प्लस बी। ये कौन सा आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, मतलब ये RHL आ जाएगा। हमने यहाँ क्या निकाला है, ये RHL निकाला है। LHL आ गया, RHL आ गया। अब हमको FA पर जाना है। आ रही बात समझना? तो FA भी इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे FA निकालेंगे हम, तो FA कितना हो जाएगा, FA मतलब F2, और F2 की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू 5 है, तो ये तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। आ रही बात समझ? तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि तीनों को जब इक्वल करते हो तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे। कौन सा लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों लेंगे, क्योंकि 1 में 5 है और 2 में क्या है 2a प्लस बी है, थर्ड में भी 5 है, तो 1 और 2 ले लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये आपकी चौथी इक्वेशन होगी जो कि जिसकी जरूरत हमें आगे है। हमने एट x इक्वल टू 2 पे कर लिया, अब हमको क्या करना है, x इक्वल टू 10 पे करना है। क्यों, क्योंकि 2 इसमें वैल्यू दी हुई थी, तो एट x इक्वल टू हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 10। अब जब आप एट x इक्वल टू 10 करोगे, सेम वही LHL RHL, ठीक है, LHL निकालना है, RHL निकालना है। अब हम निकाल लेते हैं LHL RHL, तो LHL निकालते हैं, x इक्वल टू 10 पर LHL क्या हो जाएगा, LHL देखेंगे x टेंस टू 10 माइनस fx, 10 माइनस मतलब 10 से कम पे यही है ना, तो क्या है यहाँ पर लिमिट डाल देंगे, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, x टेंस टू 10 माइनस ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax प्लस b होने का मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू ये 0 हो जाएगा, और a x के जगह पर क्या डाल देंगे, 10 माइनस h डाल देंगे प्लस b। इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो 10a, ध्यान से देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10a प्लस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10a प्लस b। तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर यहाँ का। इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ भी, ये 4 है तो इसे 5 ले सकते हो, ये मैंने 5 ले लिया। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चलेंगे, हमने LHL निकाल लिया, अब हम निकालेंगे RHL। क्या निकालेंगे हम, RHL निकालेंगे। तो RHL क्या हो जाएगा, RHL x टेंस टू 10 प्लस पर, 10 माइनस पर तो हो गया 10a प्लस b। अब हम चलेंगे 10 प्लस पर, 10 प्लस fx का मतलब ये हो गया
कि लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx। अब इस समय fx क्या है, 10 प्लस मतलब 10 से बड़ी वैल्यू है, तो fx क्या है 21, ये डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका लिमिट क्या हो जाता है, यही हो जाएगा, तो ये छठी इक्वेशन हो जाएगी। अब आप क्या चलोगे, fa पर जाओगे। अब fa का मतलब यहाँ क्या है, f10 है, तो देख लो f10 की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 10 पर कितना 21 ही है, तो ये भी याद है 21। ठीक है जी, ये हम ले लेंगे 7वीं इक्वेशन। देखो इक्वेशन नंबर्स आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज देखना यहां पर आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि छठे और सातवें, भाई LHL RHL इक्वल होता है, ठीक है ना, छठा और सातवां दोनों इक्वल है, तो मैं या तो LHL बराबर RHL कर लूं या फिर LHL बराबर FA कर लूं, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। 5 एंड 6 को जब देखता हूं मैं, तो 5 में क्या है 10a प्लस b है, और 6 में क्या है बराबर में 21। ये कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपका ये 4th इक्वेशन जो है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और 8th इक्वेशन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इन दोनों को सॉल्व करना है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई सा मेथड यूज करोगे, सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। आ रही बात सुनना, तो हमें वही उनमें से कोई सा मेथड यूज कर लेना, हम करते हैं। चलिए जी, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8। 4 में क्या है देख लेंगे जरा ध्यान से, 4 में क्या है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। उसके बाद आपका 8 में क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से होगा ये कि इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज कर देंगे, इससे एक एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा -8a, और यहां से कितना आ जाएगा -16। अब a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, बहुत सिंपली तरीके से आपकी a की वैल्यू आई है 2। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट a इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और b की वैल्यू आ जाएगी 1। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का a और b की दोनों की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट क्या इसमें यह है कि लेंदी होने से मतलब नहीं है, देखना है कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोसेसेस आप कैसे कर रहे हो, ध्यान से आपको करना है, सबका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू आ गई है, और ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक चीज बताता हूं, देखो कंटिन्यूटी की सबसे बड़ी खासियत है ये है कि इसमें ना 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उस चीज को जरूर क्लियर करूंगा।